नियंत्रण हेतु निम्नलिखित दवा प्रयोग की जाती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है जिंक फास्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट और जिंक फास्फाइड। तो हम आपको बता दें कि चूहा नियंत्रण हेतु जो है जिंक फास्फाइड का यूज किया जाता है, तो इसका 4th ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। ऑप्शन में दाना बनने की अवस्था, शिखर जड़ बनने की अवस्था, दूधिया अवस्था और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो CRI है ये शिखर जड़ अवस्था, ये सही होगा। क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो होती है वो गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यह प्रश्न 2-3 बार पूछा भी गया है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियो मिलते रहें। अगला प्रश्न है, धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है। तो यहाँ पर प्रतिशत मात्रा पूछी गई है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 30, 50, 80 और 66। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, 66 सही होगा। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी धान की नर्सरी से कितने हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई की जा सकती है। मतलब है जो है 1 हेक्टेयर क्षेत्र में अगर नर्सरी लगी है धान की, तो कितने हेक्टेयर में उसे हम रोपाई कर सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं। ऑप्शन में है 7 हेक्टेयर, 11 हेक्टेयर, 15 हेक्टेयर और 20 हेक्टेयर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 हेक्टेयर, सी ऑप्शन सही होगा। अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद ये PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन है लोहा, नाइट्रोजन, जिंक और मैंगनीज। ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है एग्रीकल्चर स्ट्रीम वालों के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है जिंक, जिसे जस्ता भी कहते हैं। इसका सिंबल Zn होता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रोटीन युक्त फसल है। यहाँ ध्यान रखा जाए, यहाँ पर फसल पूछा गया है, ना कि चारा पूछा गया है। तो जो फसल की बात आती है सबसे अधिक प्रोटीनियस या प्रोटीन युक्त फसल की, तो उसमें हमेशा सोयाबीन ही जो है टॉप पे रहता है। तो सोयाबीन सही होगा। कुछ प्रश्न हमने इसमें 1 लाइनर करके रख दिए हैं, डायरेक्ट उनका आंसर सामने रख दिया है। जैसे इसमें सोयाबीन के राइजोबियम जीवाणु का नाम है। तो सोयाबीन में जो राइजोबियम बैक्टीरिया यूज किया जाता है, जो होता है उसकी जड़ों में, वो है राइजोबियम जैपोनिकम। नेक्स्ट है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 40 से 42 और सोयाबीन में तेल जो है 20 से 22%। ये ध्यान रखिएगा, परसेंट कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सोयाबीन की खेती वाला देश है। तो उसका है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। अगला प्रश्न है, तोरिया बोने का उपयुक्त समय। इसमें देखो ऑप्शन दिए गए हैं। तो तोरिया बोने का जो समय ऑप्शन में है मई, सितंबर का प्रथम पक्ष, नवंबर या मार्च। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है सितंबर का प्रथम पक्ष। प्रथम पक्ष मीन्स होता है जो शुरू के, पक्ष मीन्स 15 दिन होता है, तो प्रथम दिया गया है तो शुरू के जो 15 दिन होंगे वो इसमें रखा गया है। अगला प्रश्न है, राई व सरसों की बीज दर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राई और सरसों दिया गया है। तो राई सरसों की जो बीज दर है वो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, और जो तोरिया होती है उसकी बीज दर कितनी होती है, 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। अगला प्रश्न है, अरहर की दाल में प्रोटीन प्रतिशत है। तो यहाँ पर दाल दिया गया है, तो देखते हैं 26 है ऑप्शन में, 22 है, 24 है और 42 है। तो 42 वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा 22। अगला प्रश्न, निम्न में से किस फसल को कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है आलू, मक्का, मटर और गन्ना। आप यहाँ पर ऑप्शन से ही आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे गन्ना हो गया, तो गन्ना है घासकुल का पौधा है, इसे नाइट्रोजन चाहिए। मक्का भी जो है घासकुल का ही पौधा है, इसको भी नाइट्रोजन चाहिए। और आप जानते हैं कि आलू जो है वो ऑलरेडी एक एग्जॉस्टिव क्रॉप है, मतलब ये सॉइल से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन लेता है। तो बचा हमारा मटर, तो ये जो है ये दाल कुल का पौधा है, और दालों में क्या होता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा उन्हें कम लेनी पड़ती है और वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा मटर, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सब्जी वाली मटर की प्रजाति है। तो जो सब्जी वाली मटर की प्रजाति ऑप्शन है रचना, पंत मटर 1, आर्किल, इनमें से कोई नहीं। तो सब्जी वाली जो मटर है वो है आर्किल, सी ऑप्शन सही होगा। कभी कभी मटर की और भी प्रजातियां पूछ लेते हैं, तो जो मटर की प्रचलित प्रजातियां हैं वो हैं आर्किल है, बोनविले है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शक्तिमान 1
और नवज्योति किस्म है, तो ये किस फसल की किस्म है? ऑप्शन में देखते हैं, सोयाबीन है, बाजरा है, ज्वार है और मक्का है। तो जो शक्तिमान है और नवज्योति ये मक्का की ही किस्में हैं। अगला प्रश्न है, संकुल मक्का जो कंपोजिट होती है में उसकी क्या सीड रेट है, पूछा गया है। ऑप्शन में 16 से 18 किलोग्राम, 23 से 26, और दो ऑप्शन नीचे ये 26 से 29 और 30 से 35। तो आप यहाँ से ऑप्शन से आइडिया लग रहा है कि ये तो होंगे ही नहीं, और जो ऊपर वाले दो बचे हैं इनमें से जो पहला वाला है वो सही होगा, 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर संकुल मक्का की बीज दर। अगला प्रश्न है, HCN पाया जाता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट HCN लिख दिया गया, कहीं कहीं पर क्या होता है इसे धूरिक एसिड करके लिख देते हैं या हाइड्रोजन साइनाइड लिख देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा वो एक ही चीज़ है। तो HCN जो है वो ज्वार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अरगट रोग संबंधित है। ऑप्शन में है मक्का, बाजरा, गेहूं, धान। तो अरगट जो है वो बाजरा की फसल से संबंधित है। इस पूरे वीडियो में हमने जो साइंटिफिक नेम है और क्रोमोसोम नंबर उनको नहीं रखा गया है, तो आपसे सजेशन है हमारी कि हर फसल की जो है साइंटिफिक नेम हो गया, क्रोमोसोम नंबर हो गए, और उनका जो उत्पत्ति स्थान है ये रटे ही होने चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इन्हीं से ही आते हैं। अगला प्रश्न है, अवरोधी प्रजाति किस फसल से संबंधित है। तो अवरोधी प्रजाति ऑप्शन में है मटर, बाजरा, चना और सोयाबीन। तो जो अवरोधी है वो चना की एक प्रजाति है। और आपको अगर इस तरह के और वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम और भी अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है, फली बेधक के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त वायरस का नाम। ये वन लाइनर टाइप का है, तो ये NPV वायरस होता है फली बेधक के नियंत्रण के लिए। चने से संबंधित क्रियाएं, ये क्रियाएं भी पूछ लेते हैं, कुछ फसलों से कुछ विशेष क्रियाएं संबंधित होती हैं। तो चने से है निपिंग। निपिंग में क्या होता है, किसी को शीर्ष कड़ जो शाखाएं होती हैं उन्हें तोड़ देते हैं। शीर्ष शाखाओं से मतलब है जो ऊपर वाली शाखाएं होती हैं पौधे में, तो उन्हें तोड़ देते हैं शुरू की अवस्था में, क्योंकि जिससे ज़्यादा ब्रांचिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा फल लगें। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। तो टिक्का के ऑप्शन है मूंगफली, चना, मटर और बाजरा। तो जो टिक्का है वो मूंगफली की फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मूंगफली का जन्म स्थान है। ये भी प्रश्न बहुत ही बार पूछे गए हैं। तो ऑप्शन में भारत, अफ्रीका, चीन, ब्राज़ील। सही आंसर होगा ब्राज़ील। तो मूंगफली का जन्म स्थान कहाँ पर है, ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है, मूंगफली में सेलिंग परसेंटेज पूछा गया है, प्रतिशत कितना होता है। तो होता है 70 से 72%, और मूंगफली में तेल की मात्रा 45 से 50%। आप कह सकते हैं कि जो मूंगफली के दाने की बात हो रही है यहाँ पर। अगला है, उदासीन पौधा है, इसे डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं, तो वो कौन सा है, सूरजमुखी। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी के दाने में तेल का प्रतिशत 40 से 45। अगला प्रश्न है, वारालक्ष्मी प्रजाति किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन में है मटर, चना, कपास और धान। तो आप ध्यान रखिएगा ये बहुत ही प्रचलित प्रजाति है, तो ये जो है कपास की एक प्रजाति है वारालक्ष्मी। अगला प्रश्न है, बरसीम की फसल में राइजोबियम बैक्टीरिया की जाति पाई जाती है। ऑप्शन में है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, राइजोबियम फेजियोली, राइजोबियम ट्राइफोलियाई, उपयुक्त सभी। तो हम आपको बताएं कि बरसीम का जो साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। तो आप वहाँ से ऐड लगा सकते हैं कि उसमें ट्राइफोलियाई आता है, ट्राइफोलियम आता है, और यहाँ पर ट्राइफोलियाई है। तो ये वाला एकदम सही होगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पके हुए गन्ने की ब्रिक्स प्रतिशत होती है। तो होती है 18%। अगला प्रश्न है, गन्ने की अर्धशाली फसल की बुवाई का समय। ऑप्शन में फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, और इनमें से कोई नहीं। तो जो अर्धशाली फसल की बुवाई होती है वो जून जुलाई का टाइम है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, शरदकालीन गन्ने की बुवाई कब करी जाती है। तो शरदकालीन गन्ने की बुवाई का यह प्रश्न हमने आपको दिया है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें, जिससे हमें पता चले कि क्या स्टेटस है। नेक्स्ट है, बुआई के लिए समूचे आलू का आकार होना चाहिए। समूचे का मतलब है पूरा आलू होना चाहिए, ना कि कटा हुआ। तो उसका क्या है कि 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया, ये सही होगा। वैसे ये 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन जब 2.5 सेंटीमीटर आंसर के काफ़ी करीब है तो ये सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य कंद फसल है। पहला ऑप्शन है शकरकंद,
दूसरा अरबी, आलू, शलजम। तो इसमें सही है आलू जो है मुख्य कंद फसल है। अगला प्रश्न है डिसकरिंग, शीर्ष कर्तन, प्राइमिंग। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये कुछ फसलों से कुछ विशेष क्रियाएं संबंधित होती हैं, तो ये वैसी ही विशेष क्रियाएं हैं। ये किस फसल से संबंधित हैं? ऑप्शन है कपास, तंबाकू, सरसों, सोयाबीन। सही आंसर है तंबाकू, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1 हेक्टेयर के लिए पौध प्राप्त करने के लिए बीज दर है, तो बीज दर तंबाकू की जो है 100 से 120 ग्राम है। नेक्स्ट है धान के खेत में किस यंत्र से निकाई उड़ाई की जाती है? भले ही आपको प्रश्न कुछ सरल लग रहे हों, लेकिन ये सारे प्रश्न ऐसे ही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले पेपरों में आए, मेमोरी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है पैडी वीडर। नाम से ही लग रहा है पैडी, पैडी आप जानते हैं धान को कहते हैं, धान की फसल को, तो पैडी वीडर हो गया। अगला प्रश्न है धान के खैरा रोग की रोकथाम के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में एंडोसल्फान, जिंक सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, एग्रोमाइसिन। आप जानते हैं कि खैरा रोग जो है वो जिंक की कमी से होता है, तो इसकी पूर्ति भी जिंक से ही होनी चाहिए, तो इसका जो आंसर वो जिंक सल्फेट है। अगला प्रश्न दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। ऑप्शन में है जिंक, बोरान, लोहा, मोलिब्डेनम। इसका सही आंसर है मोलिब्डेनम, डी ऑप्शन सही होगा। आप इस वीडियो का कोई भी प्रश्न मिस ना करें, वही अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रोटीन युक्त चारा है। आपको हम पहले भी कह चुके हैं कि जब चारे की बात हो तो अलग आंसर आएगा, और जब फसल की बात हो तो अलग। फसल में वहाँ पर सोयाबीन था ऑप्शन में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बरसीम सही होगा, क्योंकि ये दाल कुल का पौधा है और ये तीनों घास कुल के पौधे हैं। अगला प्रश्न है लाइसिन नामक आवश्यक एमिनो अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है जौ में, मूंग में, सरसों में और सोयाबीन में। तो सही आंसर है सोयाबीन में। अब यहाँ पर ये वन लाइनर टाइप के हमने क्वेश्चन रख दिए हैं। सस्य विज्ञान के पिता पीटर ओ डे क्रेसेंजी हैं। इनकी एक बुक थी इन्हीं की, पीटर ओ डे क्रेसेंजी जी की, ओपस रूरेलियम कामोडारम। इसी में इन्होंने कुछ वर्गीकरण किया था, पूरा डिटेल्स दिया था, ये इनकी पुस्तक थी। अगला प्रश्न है गेहूं के दाने में प्रोटीन 9 से 15, और कहते हैं क्या इसको, ग्लूटिन। मक्के की प्रोटीन को जिन कहते हैं, और धान की प्रोटीन को ओराइजिन। और धान की रोपाई जो है 1 वर्ग मीटर में कुल 50 हिल्स होने चाहिए। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो एग्रोनॉमी का। अगर आपको लगता है कि एग्रोनॉमी पर और भी वीडियो आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या आप किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।